तो आप सब लोग जहां यहां बैठे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, समय से पहले कोई धरती से जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। जिसका बुलावा जब आएगा वो तभी जाएगा। तलवार से डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है? जिन्होंने 400 साल पहले तलवार के जोर पर शलवार पहनी थी, वो हमें डरा रहे हैं। हमारी मां बहन बेटियों को डरा रहे हैं। उनको पता नहीं है हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम क्या डरेंगे। भारत माता दी जय, भारत माता दी जय। 2022 के भारत में सनातनी हिंदू इस संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा उठाए और सवाल पूछे कि जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। इसलिए आप हैं कौन? इसमें तथाकथित हिंदूवादी, हर गली में संगठन बना के काम करने वाले लोग, हर बात पे अपना ज्ञान देने वाले लोग, जिस विषय को नहीं जानते उसी के एक्सपर्ट भी हैं। हमारी समस्या वो नहीं है जिनका पजामा ऊपर है। हमारी समस्या हमारे समाज में, मैं शब्दों का प्रयोग इसलिए कड़वा करता हूं ताकि लोग कहते हैं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। 2022 में जो सच है वही अच्छा लगना चाहिए। मर्यादा अमर्यादा कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। कभी कभी सच और साफ कहने के लिए शब्दों की बहुत मर्यादा को ध्यान रखेंगे तो लोग समझेंगे ये डरपोक आदमी है। इसलिए हमारा संकट हमारे अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए समय समय पर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया, ठेकेदारी ली और उसके बाद शब्दों का अनर्थ कर दिया ताकि आने वाली नस्लें कम से कम पिछले 100 साल से उन शब्दों के अनर्थ करने वाले लोग, चाहे वो कथा करने वाले हों, चाहे प्रवचन देने वाले लोग हों, इनने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। मैं कोई बात किसी से निजी मेरी नहीं है। 2013 में जब यह सफर शुरू किया था आरएसएन के साथ, तब यह तय कर लिया था कि कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कितना भी बड़े पद पे बैठा हो तब भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमारे तमाम साथी जो अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे जिसको जो समझ में आ रहा है उन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, हमने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी दुकानों पे असर पड़ रहा है, जिनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुशील पंडित कह रहे हैं वो बात आपने हमें पिछले 100 साल से बताई क्यों नहीं? जो आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं वो आपने क्यों नहीं बताई? क्योंकि आरएसएन सिंह साहब तो एक पारिवारिक आदमी है, नौकरी कर रहे थे, कर्नल थे, बाद में रॉ में गए, वापस आ गए। लेकिन इस बीच में जो लोग सुबह से शाम तक प्रवचन दे रहे थे उन्होंने क्यों नहीं बताई आपको? जो डॉक्टर होने का दावा करते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमें आपकी बीमारी पता है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ही बीमार है। इसलिए हम सबसे पहला काम यह करें, अगर आप ये मानते हैं कि हम और हमारी टीम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें 1% भी आपको यकीन है, 1% भी यकीन है, तो मैं आप सबसे हर सभा में यह कहता हूं,
अकेले में 5 मिनट खड़े होइएगा, सिर्फ अकेले में, और 5 मिनट अपने दिल पे हाथ रख के यह बात 4-5 बार दोहराइए। हम मनुष्य क्यों पैदा हुए हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, हम करना क्या चाहते हैं, क्या सच में हम वही कर रहे हैं। हम ढिंडोरा पीटते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच के सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 5 मिनट अपने जीवन के निकालिए और यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। 5 मिनट बाद आपको अगर जवाब मिल जाएगा तो आप जीडी बख्शी, आरएसएन सिंह, सुशील पंडित हो जाएंगे। लोग पूछते हैं कि आप हैं, अगली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कोई संगठन बनाया है कि नहीं बनाया है। संगठन तो बहुत है इसमें। हम पूरी ताकत के साथ, रेफरेंस के साथ, फिगर के साथ, ओरिजिनल सोर्स वहां से बात लाते हैं और अपनी बात को सार्वजनिक रखते हैं, और इसी मन से खुले रूप में कहते हैं। 50,000 लोग हों या 5 लोग हों, हमने किसी भी लेक्चर में जो तथ्य रखे हैं, अगर उन तथ्यों से परे आपके पास कोई तथ्य है, किसी ने कहा, किसी का सुन लिया, ओरिजिनल सोर्स के साथ आप मुझे भरी महफिल में कह करके कह सकते हैं आप ये बात गलत कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से खड़े होकर माफी मांगूंगा। क्योंकि आज के दौर में, इस संचार क्रांति के दौर में, मैं एक तरफा भाषण दूं और कोई सवाल पूछ ले तो मैं कहूं नहीं, इसका जवाब मैं यहां से नहीं मिलेगा, इसके लिए पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, और पोस्ट कार्ड कभी आया नहीं। ये नहीं होगा। जो बच्चा 15 साल का है, उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, मेरी कोई बात या किसी भी की कोई बात मंच से होगी, वो सेकंड्स में पता कर लेगा ये बात सच है या गलत है। उसको किसी के पास जाना नहीं है कि वो पिताजी के पास जाएगा, पिताजी उसको बताएंगे और पिताजी किसी किताब का रेफरेंस देंगे, वो कहेगा ये ओरिजिनल सोर्स है, ये बताइए। इसलिए आज झूठ बोल करके मंचों से लंबे लंबे भाषण देके भाग नहीं सकते। इसलिए हमने सबसे बड़ा जुर्म सनातनियों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, वो हमारे इतिहासकार, वो हमारे अध्यापक, समाज में प्रबुद्ध लोग, आश्रमों में संत महंत, पूजा कराने वाले वो पुजारी, वो तमाम सारे लोगों ने, और राजनीतिक लोगों को मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं कि राजनीति तो दूसरा पर्याय है झूठ बोलने का। इसलिए मत कहिए कि मैं कोई उनकी इज्जत कम कर रहा हूं, उसका तथ्य समझिए। राजनीति में और खासतौर से लोकतंत्र के अंदर, इस शब्द से हो सकता है कि आपको लगा हो कि देखिए साहब हमारे नेता झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र दुनिया में जहां जहां है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिस देश में है, उसी देश के नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र की मजबूरियां हैं। सच कहने से समाज वोट नहीं देता, और हमारा समाज जहां 2022 में कुछ लोग कभी पंजाब जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, सुना है यहां भी आएंगे, और वो आपसे कहेंगे कि हम आपको 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री देंगे, हमें 5 साल के लिए बैठा दो सत्ता पे और फिर झेलना। जब समाज में इतनी भयानक विकृति आ जाए कि हम किसी चीज के लिए भी बिकने के लिए तैयार हैं, तब यह अफसोस होता है कि सनातनी समाज अगर बिकने की बोली भी लगाते तो कम से कम अरबों खरबों में तो लगाते। हम तो चावल और मूंगफली में बिक रहे हैं।
यह चिंतन करने की बात है, यह किसी पे कोई व्यंग नहीं है। इसलिए जो आया उसने आप ही को खरीदा, जो आया उसने आप ही के ऊपर बुलडोजर चलाया, क्योंकि आप सिर्फ यह चाहते हैं कि देश का गृह मंत्री शाम को आपके घर आए और पूछे कि सब ठीक ठाक है, रोज ड्यूटी दे, क्योंकि आपने उसे वोट दे दिया है। उससे तो इतनी कीमत मांगते हैं, और जिन्होंने सब कुछ ले लिया उससे कभी